नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। दोस्तों, योगी बाबा जब से सत्ता में आए हैं तभी से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले हर दिन उजागर हो रहे हैं और योगी के जिम्मेदार अधिकारी जनता के रुपए को पानी की तरह बहा रहे हैं। अभी 7 महीने पहले ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसकी भव्यता की आड़ में योगी सरकार ने अपना प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और करोड़ों की लागत से श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सड़क का निर्माण कराया गया था और सरकार द्वारा ढिंढोरा पीटा गया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन महाकुंभ के दौरान जो भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं। दरअसल महाकुंभ 2025 के दौरान जब योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर थीं और इसी के तहत गंगा रिवर फ्रंट रोड का निर्माण किया गया था, तब यहाँ एक सड़क फाफामाऊ से संगम तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि श्रद्धालु आसानी से अमृत स्नान कर सके। करीब 95 करोड़ की लागत से बनी 15 किलोमीटर लंबी गंगा रिवर फ्रंट इंटरलॉकिंग सड़क महज 7 महीने में ही गंगा की बाढ़ में बह गई। सड़क के साथ साथ इसके किनारे बनी आरसीसी दीवारें और पत्थरों के जाल भी पानी के तेज बहाव में नष्ट हो गए, जिससे योगी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण जैसे विभागों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगा रिवर फ्रंट रोड का निर्माण प्रयागराज की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था। यह सड़क फाफामाऊ से संगम तक की यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, जो महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। इस 15 किलोमीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क को बनाने में करीब 95 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसके किनारे आरसीसी की दीवारें भी बनाई गई थी। सड़क को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को स्टील वायर के साथ जाल बनाकर रखा गया था। वहीं इस परियोजना का उद्घाटन बड़े जोर शोर के साथ हुआ था। अधिकारियों और नेताओं ने इसे प्रयागराज की नई पहचान बताया था और दावा किया था कि यह सड़क न केवल श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि शहर के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और इससे शहर की बुनियादी ढांचे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी खूब बखान किया गया था। हालांकि जुलाई में गंगा और यमुना नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है, प्रयागराज में बाढ़ आ जाती है। गंगा का जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं बाढ़ का पानी न केवल निचले इलाकों में घुस गया है, बल्कि गंगा रिवर फ्रंट रोड को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सड़क के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, इंटरलॉकिंग ईंटें उखड़ गई हैं और किनारे की आरसीसी दीवार भी ढह गई है। बता दें कि जैसे ही गंगा का पानी सड़क पर चढ़ा, इसकी कमजोर नींव उजागर हो गई। जगह जगह सड़क टूटने लगी और कुछ हिस्सों में तो पूरी सड़क ही गायब हो गई। सोनोटी घाट भी पूरी तरह पानी में डूब गया है और इसके साथ ही रिवर फ्रंट रोड का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। वहीं यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि करोड़ों रुपए की खर्च करके बनाई गई सड़क को इस तरह बह जाना प्राकृतिक आपदा का मामला है या फिर इसके पीछे पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े विभागों मानकों की अनदेखी कर निर्माण में लापरवाही, भ्रष्टाचार और तकनीकी खामियों को नजरअंदाज किया गया। हालांकि 4 माह बाद प्रयागराज प्रशासन के सामने एक बार फिर से धार्मिक आस्था का बड़ा आयोजन माघ मेला करने की बड़ी चुनौती है। इस बीच प्रशासन ने अस्थायी वैकल्पिक रास्तों से आवागमन चालू करने की कोशिश की है। तो अब देखना होगा कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर योगी सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या इस मामले में भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर अन्य मुद्दों की तरह फाइलों में सिमट कर रह जाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM को। धन्यवाद।